नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दोस्तों, देश भर के लाखों पेंशनभोगी और केंद्र सरकार कर्मचारियों के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। लाखों पेंशनभोगियों के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के बहुत ही बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, जिसमें बताया गया है कि आपको पूरी जानकारी को हम बताते रहेंगे। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो पहली बार लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब करिए दोस्तों, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता रहे और आपको आगे वीडियोस मिलती रहे। सबसे बड़ी खबर जो आ रही है दोस्तों, वो आ रही है लाखों पेंशनभोगियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के एक बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, नारायण दास गुप्ता जो एक सांसद है, उनका एक प्रश्न था जिसमें उन्होंने कहा था कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, मगर महंगाई के हिसाब से जो पेंशन है वो ना ही बढ़ रही है और ना ही वैसा उसकी सुविधाएं मिल रही हैं। पेंशन की राशि लगातार कम होती जा रही है, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसके पैरेलली आपका महंगाई के साथ साथ पेंशन नहीं बढ़ पा रहा है। तो संसदीय समिति की जो रिक्वेस्ट थी या संसदीय समिति की एक सिफारिश थी, ये सिफारिश थी कि 65 साल की उम्र पर 10%, 70 साल पर 15% और 75 साल पर 20% का पेंशन को बढ़ाया जाए। तो ये रिक्वेस्ट थी संसदीय समिति के पास की गई थी। तो ये अगर समिति के पास ये जो रिक्वेस्ट की गई थी, इसको लागू किया जाएगा या नहीं, इसको लागू करने का क्या रूपरेखा होगा, अथवा प्रीवियस ईयर को दिया जाएगा कि नहीं और कब से इसे लागू किया जाएगा, इसको लेकर के लगातार कश्मकश की स्थिति बनी हुई थी। तो इसमें जो सांसद हैं और डीओपीटी के मंत्री है, केंद्रीय संसदीय मंत्री जितेंद्र सिंह डॉक्टर, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ती है उसी तरह से केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सरकार लगातार महंगाई भत्ता देती है अथवा 3-4 महीने में से रिवाइज करती है, मगर उनका वो तर्क इसमें नहीं बैठ पाया कि लगातार जो महंगाई बढ़ी उसके हद तक क्या पेंशन बढ़ पा रही है कि नहीं। मगर जो मांग थी कि 5%, 10% और 15% पेंशन बढ़ोतरी का मामला था, ये संसदीय समिति की सिफारिश थी। तो क्या इस पर कोई ठोस निर्णय लिया गया अथवा नहीं। तो जो केंद्र सरकार के डीओपीटी के मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के वित्त विभाग के पास एक भेजा गया है मेमोरेंडम, जिसमें कि बताया गया है कि 5, 10% और 15% की जो मांग की गई थी, इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट बना करके भेज दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास कि क्या इसको लेकर के सही में कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा अथवा नहीं। इसमें लेकर के सभी विभागों से उनका मंतव्य मांगा गया था, इस पर लेकर के क्या उनका विचार है और कितना उन पर वित्तीय भार पड़ेगा, मगर इस पर अभी तक कोई ठोस जानकारी लेकर के निकल करके बाहर नहीं आई है। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह कहना था कि अगर व्यय विभाग और वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलती है तो जरूर से इसे लागू कर दिया जाएगा। ऐसे इसको लेकर के वित्त विभाग कोई भी बड़ा निर्णय लेता हुआ नजर नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर के जो फाइनेंशियल बर्डन पड़ने वाली है सरकार पे वो तो अलग है, मगर इसको लेकर के जो ठोस निर्णय या फिर एक ठोस डिसीजन सरकार ले पाएगी नहीं, इस पर अभी तक संशय की स्थिति बनी हुई है। और लगातार इस पर संसदीय समिति की जो सिफारिश थी, इसको कंसिडर में जरूर करना चाहिएगा कि अगर सरकार इसके सभी विभागों से डेटा मंगाकर चेक करती है और इसका एक लंप सम अमाउंट निकाला जाता है तो एक अच्छा खासा अमाउंट सरकार में। दोस्तों, महंगाई जिस तरह से बढ़ती है उस तरह से पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता तो महंगाई राहत लगातार मिलते रहता है। तो केंद्र सरकार की जो संसदीय समिति थी, उनका रिक्वेस्ट था या फिर उनका ये रिकमेंडेशन था कि जिस तरह से महंगाई बढ़े उस तरह से क्या 65 साल पे 5%, 70 साल पे 10% और 75 साल पे 15% पेंशन बढ़ोतरी का मामला है, इसको लेकर समिति ने सिफारिश तो जरूर की है, मगर इसको लेकर सभी विभागों से जो मंतव्य मांगा गया है और जो उनका रिक्वेस्ट मांगा गया है, इस पर एक पूरी फाइल बना के व्यय विभाग के पास भेज दी गई है। ऐसा डॉक्टर जितेंद्र सिंह का कहना था कि व्यय विभाग की मंजूरी मिलते ही इसको लागू कर दिया जाएगा। अगर व्यय विभाग इसको लेकर के कोई ठोस निर्णय लेता हुआ या गंभीर नहीं नजर आ रहा है दोस्तों, क्योंकि इसे लागू करने को लेकर बहुत डिले हो रहा है, जिससे कि पेंशनभोगियों में चिंता है कि क्या इसका लाभ उन्हें मिल पाएगा कि नहीं। वहीं दोस्तों दूसरा सवाल ये पूछा गया था कि महंगाई भत्ता को लेकर के, जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि महंगाई भत्ता हर 3 महीने में बढ़ाती है सरकार और इसमें साल में 2 बार ही बढ़ती है। तो सरकार के पास रिक्वेस्ट यही किया था कि हर साल जो महंगाई भत्ता बढ़ता है वो 3 से 4% के आसपास ही बढ़ता है। तो महंगाई भत्ता इतना कम बढ़ने से महंगाई के पैरेलली सैलरी या पेंशन नहीं बढ़ पाती है। तो उनकी रिक्वेस्ट ये भी थी कि सरकार एक लॉकिंग पीरियड कर दे महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए, जिससे कि महंगाई के बराबर उनके आंकड़े बढ़ते रहे। तो इस पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह का यह कहना था कि महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। महंगाई भत्ता एपीसीआई की रैंकिंग जो होती है उसी के हिसाब से बढ़ता है। सरकार का इस पर कोई कंट्रोल नहीं है, तो सरकार का इस पर कोई बस नहीं चलता है कि सरकार अपने मन से 4%, 3% या 5% बढ़ाए। सरकार एपीसीआई की रैंकिंग लेकर के ही, उस आंकड़े पर निर्भर करके ही पेंशन बढ़ाती है। तो इस मामले को लेकर के तो उनका बहुत ही सीधा सा जवाब था, लेकिन देखते हैं इस पे कोई ठोस निर्णय लिया जाता है कि नहीं। लगातार कर्मचारियों की मांग बनी हुई है, अगर कोई इस मांग पे ठोस निर्णय लिया जाता है तो सबसे पहले आपको अपडेट हमारे चैनल पर देखने को मिलेगा।
हमारे इतना मेहनत के लिए दोस्तों 1 लाइक तो जरूर बनता है। अगर वीडियो को आपने अंत तक देखा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।